हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो जैसा कि हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि आप लोग को प्रत्येक दिन झारखंड से रिलेटेड एक वीडियो आप लोग को मिलेगी। तो आज हम ज़्यादा विशेष से कुछ अलग का बात ना करते हुए सीधा बात करते हैं झारखंड के टॉपिक पर। तो पिछला क्लास में जैसे कि हम लोग झारखंड के जो धरातलीय स्वरूप था, झारखंड के जो बनावटी स्वरूप था, उसके बारे में आप लोग को वीडियो मिल चुकी है। और आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद भी आई होगी वह वीडियो, जिसमें डिटेल तौर पर यह बताई गई है कि झारखंड का जो भूमि है, झारखंड का जो एरिया है, वो किस संरचना में बनी हुई है, किस प्रकार का यहाँ पठारी भाग है और कौन कौन पठार में झारखंड फैला हुआ है, और किस प्रकार से हम लोग चर्चा किए थे कि यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग आता है। आज हम लोग थोड़ा सा झारखंड के एक अलग टॉपिक फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। वह टॉपिक होगी झारखंड का भौगोलिक परिचय। यानी झारखंड का जो भौगोलिक परिचय है, झारखंड का जो भौगोलिक परिचय जहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे भूगोल को, उस टॉपिक को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय। इस भौगोलिक परिचय के बारे में अगर बात करें झारखंड का, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है बहुत सारी। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में। यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट तौर पर बनती है, जो आप लोग को जानना जरूरी है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग झारखंड के मैप के बारे में देख लेंगे, और उससे पहले कि झारखंड भारत के संदर्भ में, भारत के स्थिति के अनुसार किस कोना में बसा हुआ है, भारत की स्थिति के अनुसार में झारखंड का स्थान कहाँ है, तो हम लोग पहले उसके बारे में चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के बारे में अगर बात करें तो पृथ्वी इलिप्टिकल कार है, जो कि आप बोल सकते हैं वलयकार है, परवलयकार है, यानी कि एक अंडे की समान है, जो परवलयकार बोल सकते हैं या इलिप्टिकल कार बोल सकते हैं। और इस पृथ्वी के बारे में अगर बात करें तो इसको अगर हम 2 भाग बांट देते हैं 0 डिग्री इक्वेटर के रूप में, तो या 2 गोलार्ध में, पृथ्वी एक गोलार्ध के रूप में है, गोला के रूप में है। तो अगर हम लोग उसको बीच बीच में एक इक्वेटर 0 लाइन खींच देते हैं तो पृथ्वी 2 गोलार्ध में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को दक्षिणी गोलार्ध। इसी प्रकार से अगर पृथ्वी को एक अक्षांशीय स्वरूप, देशांतरीय स्वरूप में बांटते हैं, देशांतर रेखा के रूप में 0 डिग्री से लेकर मानते हैं, तो भी पृथ्वी 2 भाग में बढ़ती है, एक पश्चिमी गोलार्ध के रूप में और एक पूर्वी गोलार्ध के रूप में। और अगर हम लोग भारत का स्थिति के बारे में बात करें तो भारत लगभग इस कोना में बसा हुआ है। इस प्रकार से भारत की स्थिति आती है, जो 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर अगर जाइएगा, 6 डिग्री से ऊपर तक से भारत गिनती आती है। तो हम लोग यह पता चल गया कि भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, और इस प्रकार झारखंड भी होगा, किसका होगा, तो उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा होगा। और कौन सा गोलार्ध में जाएगा, तो भारत अगर देखिएगा यहाँ से, तो इस अनुसार से, इस लाइन के अनुसार से तो यह उत्तरी गोलार्ध में चला गया, लेकिन इस अनुसार से देखिएगा, दिशांतर के अनुसार से, तो यह हमारा पूर्वी गोलार्ध में चला गया। तो हम बोल सकते हैं कि भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये हम लोग बात कर सकते हैं। अब हम लोग भारत की स्थिति को देख लिए, इसका मतलब झारखंड भारत का अभिन्न अंग है, तो झारखंड का भी स्थिति क्या हो गया, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब हम लोग ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं, अब आते हैं हम लोग सीधा अपना टॉपिक पर। तो झारखंड अभी हम लोग देखें कि किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत के संबंध में अगर हम लोग देखें कि भारत के संबंध में झारखंड कहाँ है, तो झारखंड छोटानागपुर पठार का महत्वपूर्ण अंग है, तो यहाँ पे झारखंड आएगा। तो यहाँ से देखिए तो झारखंड की स्थिति पूरी पूर्व में जाती है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक कि भारत के संबंध में झारखंड की स्थिति क्या है, तो पूर्वी क्षेत्र में है। और अगर हम लोग देखें तो किस गोलार्ध की हिस्सा है, तो सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, और तोड़कर पूछे हम लोग तो किसका, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा झारखंड पड़ता है, जिसका विस्तार अभी हम लोग देखेंगे। झारखंड का विस्तार कि कितना डिग्री अक्षांश से लेकर कितना डिग्री अक्षांश तक है, कितना डिग्री देशांतर से लेकर कितना डिग्री देशांतर तक है, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो आइए हम लोग झारखंड के विशेष मैप के बारे में बात करते हैं, जहां से आप लोग को क्वेश्चन पूछी जाती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से बनता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनती है वहां से। तो हम लोग झारखंड का अगर रफली मैप को देखें
तो यहीं से क्वेश्चन हम लोग बनाना शुरू करेंगे अभी कि किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है जो इंपॉर्टेंट से एग्जाम के लिए। या अगर झारखंड की रफली मैप इसको हम लोग मान लें, इसको हम लोग झारखंड का अगर रफली मैप माने और इसके अनुसार से हम लोग चर्चा करें तो झारखंड पहले बात किए पहला कि झारखंड कहाँ है, तो भारत के संदर्भ में कहाँ है, तो पूर्वी भाग में है। भारत के संदर्भ में कहाँ है, तो भारत के संदर्भ में पूर्वी भाग में पड़ता है। दूसरा अगर बात करें तो किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो पहला हो गया कि यह उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा पड़ता है भारत। और अगर हम लोग तोड़ के जाएं तो किस हिस्सा में पड़ता है, तो उत्तरी के साथ साथ में पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा पड़ता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर इसको हम लोग तोड़कर और पढ़ें तो हो जाएगा उत्तरी और प्लस में पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा पड़ता है झारखंड, जिसका विस्तार के रूप में हम लोग देखें तो झारखंड का जो निचला विस्तार है यहाँ पे इसको बोल सकते हैं अक्षांश के रूप में, तो कितना है, तो इसका है 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड तक है, 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड, जो इसका अक्षांशीय विस्तार के रूप में बात कर रहे हैं हम लोग। और इसका अगर ऊपर वाला भाग जाइएगा तो यह कितना पड़ेगी, तो यह पड़ेगा आपका 21 से 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड, ये आपका पड़ेगी आपका अक्षांश के रूप में। यानी कहां से कहां तक, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट और 15 सेकेंड तक झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो देशांतरीय विस्तार के रूप में, तो देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक जाएगी, तो देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 83 डिग्री और 19 मिनट और 50 सेकेंड, और यहां से कहां जाती है, तो यह चली जाती है 87 डिग्री और 57 मिनट तक। यानी कि इसका देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक हो गया, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 सेकेंड तक। और अक्षांशीय विस्तार कहां से था, तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक, यहां तक झारखंड का विस्तार है। झारखंड का विस्तार के रूप में देखें तो यह कैसी आकृति का फॉर्मेशन कर रही है, तो झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार आकृति की फॉर्मेशन कर रही है। यानी झारखंड जो है वह चतुर्भुजाकार आकृति में फैली हुई है। तो इसका आकृति का फॉर्मेशन कैसा हो गया, तो यह हो गया चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार आकृति में झारखंड का फैलाव है। जिसकी अगर हम लोग बात करें तो उत्तर इधर पड़ेगा, यानी उत्तरी क्षेत्र हो गया, इधर आपका दक्षिणी क्षेत्र हो गया, इधर आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया और इधर आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया। यह झारखंड का क्षेत्र विस्तार हो गया, जिसका ऊपर में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। और इस प्रकार से बात करें तो उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई हम लोग देखना चाहें तो वह है आपका 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई हम लोग देखना चाहे तो यह है 463 किलोमीटर। यानी झारखंड कितना में, तो 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई में और 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की लंबाई में बसा हुआ है। जिसका कुल क्षेत्रफल हम लोग निकालना चाहे तो यह आ जाएगा 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। और एक नया आंकड़ा जो 2019 का वन रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है उसमें 2 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, यानी 79,716 किलोमीटर स्क्वायर यह झारखंड की टोटल क्षेत्रफल है। तो अभी हम लोग क्या क्या बात कर लिए, तो झारखंड का भौगोलिक परिचय अगर हम लोग टॉपिक उठाए तो उसमें हम देख लिए कि झारखंड भारत के संदर्भ में पूर्वी भाग में बसा हुआ है, और अगर हम लोग देखें तो यह उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है, और तोड़कर पढ़े तो उत्तरी के साथ साथ में पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। जिसका विस्तार हम लोग देखें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक उत्तरी अक्षांश विस्तार, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट तक देशांतरीय विस्तार झारखंड का है, जो एक चतुर्भुजाकार आकृति में बसा हुआ है। जिसका जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखे तो 380 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम की लंबाई देखे तो वह लंबाई है 463 किलोमीटर।
और अगर पूरा क्षेत्रफल देखिए कि झारखंड पूरी क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई गुने अगर चौड़ाई करेंगे तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर जो नया आंकड़ा है, और पुराना में 79,714 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में झारखंड का फैलाव है। और अगर अब बात करें तो झारखंड का जो उत्तरी सीमा बनाती है वह बनाती है बिहार राज्य, यानी झारखंड का जो उत्तर में बसा हुआ है वह कौन बसा हुआ है, बिहार। दक्षिण में आ जाइए तो दक्षिण में कौन बसा हुआ है, तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य बसा हुआ है, यानी दक्षिणी सीमा कौन बनाती है, तो उड़ीसा बनाती है। पूरब में चले जाइए तो इधर ममता दीदी बैठी हुई है, यानी कि यहाँ पर कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, यानी पश्चिम बंगाल यहाँ की सीमा बनाती है। और बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में छत्तीसगढ़ सीमा बनाती है मुख्य रूप से। और एक कोना पे थोड़ा सा इस कोना गढ़वा वाला क्षेत्र में एक और राज्य आकर बाउंड्री शेयर करती है, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी सीमा इस क्षेत्र में आकर बनाती है। तो झारखंड का देखें तो उत्तर में बिहार बसा हुआ है, नीचे में सीमा उड़ीसा के साथ शेयर करती है, और पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा शेयर करती है झारखंड। अब यह हो गया आपका सीमा। अब बात करते हैं तो बिहार झारखंड का कुल 10 जिला को टच करती है। झारखंड का 10 जिला को कौन टच कर रही है, बिहार। और इसी का जुड़वा रूप में बिहार हमारा बड़ा भाई था पश्चिम बंगाल, तो यह भी 10 जिला को टच किया, यानी कि बिहार भी हमारा भाई है और पश्चिम बंगाल भी। आप लोग को पता ही होगा कि पहले हम लोग बिहार से पहले बंगाल प्रांत का ही हिस्सा हुआ करते थे, और बंगाल प्रांत से 1912 में बिहार प्रांत अलग हुआ, और बिहार प्रांत से 1936 में उड़ीसा प्रांत अलग हुआ, और बिहार प्रांत से बाद में हम लोग झारखंड अलग हुए। तो बड़ा भाई के रूप में पश्चिम बंगाल भी 10 सीमा तय करती है, 10 जिला को टच करती है, और बिहार भी कितना जिला को टच कर रही है, 10। उड़ीसा हम लोगों को 4 जिला से बाउंड्री शेयर करता है, यानी झारखंड के 4 जिला को कौन टच कर रही है, उड़ीसा। और उसी प्रकार छत्तीसगढ़ भी कितना जिला को टच कर रही है, 4 जिला को टच कर रही है। और उत्तर प्रदेश एक इकलौता राज्य है जो झारखंड के मात्र 1 जिला को टच करती है, वह जिला है गढ़वा। वह जिला गढ़वा है। अभी हम लोग डिटेल इसके बारे में करेंगे मैप से क्वेश्चन। तो अभी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कितना जिला टच कर रही है, 1। बिहार कितना जिला को टच कर रही है, 10। पश्चिम बंगाल कितना जिला को टच कर रही है, 10। उड़ीसा कितना जिला को टच कर रही है, 10। और छत्तीसगढ़ कितना जिला को टच कर रही है, 4। उड़ीसा 4 और छत्तीसगढ़ 4 जिला को टच करती है, और उत्तर प्रदेश कितना जिला को टच कर रही है, 1 जिला को। यहां तक अभी हम लोग चर्चा कर लिए। अब बात करते हैं कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, उस समय झारखंड में मात्र 18 जिला था, और अभी वर्तमान में कितना जिला बन गया है, 24। उसमें प्रमंडल की भी संख्या कितनी थी, 4। अभी कितना बन गई है, 5। तो हम लोग पिछला वीडियो में इस चीज के बारे में जानकारी देख लिए थे, लेकिन उसमें हम लोग देखे नहीं थे कि कौन कौन सा नया जिला का फॉर्मेशन हुआ और कौन सा नया प्रमंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो अब हम लोग उसके बारे में आकर बात करते हैं कि कौन कौन सा नया जिला बना और कब बना, और कौन नया प्रमंडल बना और कब बना, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। यहां तक आप लोग को हम आशा है कि समझ गए होंगे आप लोग कि झारखंड का भौगोलिक परिचय देख रहे हैं। उसमें हम लोग देखे तो झारखंड भारत के पूर्वी भाग में बसा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में बसा हुआ है, और तोड़कर पढ़े तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में बसा हुआ है। झारखंड लगभग कितना, तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में चतुर्भुजाकार आकृति में बसी हुई है, जिसका उत्तर में बिहार बाउंड्री शेयर करती है, दक्षिण में उड़ीसा बाउंड्री लगाती है, पूरब में पश्चिम बंगाल बाउंड्री लगाती है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश बाउंड्री लगाती है। और बात करें तो बिहार हमारा कुल 10 जिला को टच करती है, पश्चिम बंगाल भी 10 जिला को टच करती है, उड़ीसा 4 और छत्तीसगढ़ 4 जिला को टच करती है, और एकलौता उत्तर प्रदेश कितना जिला को टच कर रही है, 1 जिला को टच कर रही है। अब हम लोग देखेंगे नए नए जिले का निर्माण कौन कौन जिला बना था। तो अभी हम इसको मिटाते हैं। हम लोग देख रहे हैं झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं जिला का जो नया नया निर्माण हुआ उसका। तो हम लोग फिर से झारखंड का मैप को देखते हैं रफली बनाकर कि कौन कौन सा जिला कहां कहां बसा हुआ है और कौन कौन सा जिला का निर्माण किया गया है बाद में, और पहले से कौन कौन सा जिला था।
तो अगर हम लोग बात करें तो झारखंड में पहले कितना जिला था, तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब झारखंड का निर्माण हुआ था तो जिलों की संख्या कितनी थी, तो वह जिलों की संख्या थी मात्र 18। यानी झारखंड के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो वह थी 18 जिला ही था हमारे पास। और अगर परमंडल बात करें तो परमंडल की संख्या कितनी थी, तो परमंडल की संख्या थी 4। अभी वर्तमान में जिला की संख्या कितनी हो गई है, 24, और परमंडल की संख्या कितनी हो गई है, 5। तो एक परमंडल बढ़ा और 6 जिला बढ़ा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा जिला बना और कौन परमंडल अलग हुआ। तो हम लोग बात करते हैं, तो पिछला क्लास में भी चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर एक परमंडल था जिसका नाम था पलामू, यहाँ पर एक परमंडल था जिसका नाम था संथाल परगन्ना, और यहाँ पर एक परमंडल था जिसका नाम था कोल्हान। और इस एरिया को अगर दो भाग में हम लोग बांट के देखे थे तो इधर पड़ा था आपका नॉर्थ छोटा नागपुर और इधर पड़ा था आपका साउथ छोटा नागपुर। उसके बाद हम लोग जिले के बारे में भी बात कर लिए थे कि पलामू में कितना जिला पड़ रहा है वर्तमान में, 3। दक्षिणी छोटा नागपुर में संथाल परगना में कितना पड़ रहा है, तो 6। और उत्तरी छोटा नागपुर में कितना पड़ रहा है, तो 7। दक्षिणी में कितना पड़ रहा है, 5। और कोल्हान में कितना पड़ रहा है, 3। यहां तक हम लोग बात कर लिए थे। तो ये तो हो गया वर्तमान जिला की स्थिति। जब जिला 18 थी तो उस समय अगर हम लोग देखें तो पलामू में मात्र 2 जिला था। तो यहाँ पर एक जिला जो पलामू जिला से कट के बना, इधर ऊपर में पलामू पड़ता है और यह जिला पहले पलामू में आती थी। तो यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है लातेहार। इसका क्या नाम है, लातेहार। जो लातेहार का फॉर्मेशन हुआ वह बाद में हुआ, यानी पलामू प्रमंडल में पहले 2 जिला थी, वर्तमान में एक जिला उसमें बढ़ाई गई, वह जिला कौन है, लातेहार। उसी प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पे एक जिला पड़ती है आपका दुमका, और इसी दुमका का पहले इस एरिया में एक जिला अभी जो वर्तमान में है जिसका नाम है आपका जामताड़ा। इस जामताड़ा पहले दुमका का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि जामताड़ा दुमका जिला से अलग हुआ है, वह दुमका का भाग हुआ करता था, और लातेहार पलामू का भाग हुआ करता था, और ये किसका भाग है था, दुमका का भाग है, यानी दुमका से जामताड़ा को काटा गया है। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है सरायकेला खरसावां। यह जिला जो है वह क्या नाम है, सरायकेला खरसावां। और इधर है आपका पूर्वी सिंहभूम और इधर है पश्चिमी सिंहभूम। तो यह सरायकेला खरसावां पहले इस पूर्वी सिंहभूम का भाग था, ये पूर्वी सिंहभूम का भाग हुआ करता था, उससे सरायकेला खरसावां को अलग किया गया। उसी प्रकार बात करें तो यह जिला जो इधर बताए थे आपका जिसका नाम है सिमडेगा, यह सिमडेगा पहले गुमला जिला जो यहाँ पे था, इस गुमला जिला का भाग हुआ करता था सिमडेगा, और इस गुमला जिला से अलग करके क्या बनाया गया, सिमडेगा। तो यह 4 जिला जो अभी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं जो नया बना, वह इस कोना में एक लातेहार, इस कोना में एक जामताड़ा, इस कोना में एक सरायकेला खरसावां, और इस कोना में एक सिमडेगा जिला। किस किस से अलग हुआ, तो पलामू से अलग हुआ लातेहार, दुमका से अलग हुआ जामताड़ा, और पश्चिमी सिंहभूम से अलग हुआ सरायकेला खरसावां, और सिमडेगा किससे अलग हुआ, तो सिमडेगा का बाउंड्री किससे, तो यह गुमला जिला का भाग हुआ करता था पहले, और गुमला से यह कटकर बना है सिमडेगा। और यह चारों जिला कब बनी है, तो यह चारों जिला बनी है 2001 ईस्वी में। 2001 ईस्वी में यह चारों जिला का निर्माण किया गया है, इन लोगों इस जिले से अलग कर कर। कब कब, तो अगर हम लोग देखें तो 4 अप्रैल को इस जिला को काटा गया। इसके बाद देखें तो ये जामताड़ा का 26 अप्रैल, इसको 26 अप्रैल को अलग किया गया, और सरायकेला खरसावां को 30 अप्रैल को अलग किया गया, और सिमडेगा को भी 30 अप्रैल को अलग किया गया। यानी कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लातेहार को कब, 4 अप्रैल 2000 ईस्वी को। चारों जिला का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ है, चाहे वह लातेहार हो, जामताड़ा हो, या आपका सरायकेला खरसावां हो, या सिमडेगा हो, सभी जिले का निर्माण कब हुआ है, तो वह हुआ है 2001 में। डेट कौन सा है, तो यह था 4 अप्रैल 2001, यह था 26 अप्रैल 2001, यह भी था 30 अप्रैल 2001, और ये भी क्या बना, 30 अप्रैल 2001। यानी कि 24 में से 18 में से हम लोग कितना जिला भी पढ़ लिए, 4, 1 2 3 4 जो नया बना। अब बच गई 2 जिला। 2 जिला में कौन कौन सा जिला है, तो एक जिला यहाँ पे हजारीबाग से कटकर जो बना है, जो यहाँ पे है, इसका नाम है रामगढ़। इसका क्या नाम है, रामगढ़। यह किससे कटा है, हजारीबाग से। ये कब कटा था, तो 2007 में। और एक जिला इस रांची से कटा है, बहुत बड़े भूभाग में जो रांची फैला हुआ है, इस रांची से जो कटा है, यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है खुट्टी। इसका क्या नाम है,
खूंटी, इस खूंटी को काटा गया रांची से। ये भी कब कटा? 2007 में। और कब कटा? डेट भी याद रखिएगा, 12 सितंबर 2007। ये भी कब? तो 12 सितंबर 2007। यानी 12 सितंबर 2007 को दो जिला का निर्माण हुआ, एक रामगढ़ का, एक खुट्टी का। रामगढ़ किससे कटा? हजारीबाग से। और खुट्टी किससे कटा? तो वह रांची से कटा। तो बात करें तो 18 जिला था, अभी कितना है? 24 जिला। उसमें से कौन कौन से जिला? तो लातेहार जिला कटा 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को, पलामू से कटा। उसके बाद हम लोग बात करें तो जामताड़ा किससे कटा? दुमका से 26 अप्रैल 2001 को। फिर कौन बात करें तो सरायकेला खरसावां किससे कटा? पश्चिमी सिंहभूम से कटा 2001 को। फिर सिमडेगा किससे कटा? सिमडेगा गुमला से कटा। कब कटा? 30 अप्रैल 2001 को। और दो नया जिला जो है 2007 में जो बना, वह एक हजारीबाग से रामगढ़ कटा 12 सितंबर 2007 को, और रांची से खूंटी कटा 12 सितंबर 2007 को। यही 6 जिला हम लोग का नया जिला है। और प्रमंडल की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल आपको पहले ही बता दिया गया था कि कोल्हान प्रमंडल कब कटा था। तो यह 2003 में कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया गया था, जो हमारा नवनिर्मित प्रमंडल है। जो हमारा क्या है? नवनिर्मित प्रमंडल है। समझ गए? तो यह 6 जिला था, और वर्तमान में 6 जिला जो नया निर्माण हुआ सो है, और एक प्रमंडल जो नया निर्माण हुआ सो है। बाकी हम लोग पिछले वीडियो में 24 जिला कौन कौन सा बात कर ही लिए थे, और 5 प्रमंडल कौन कौन सा बात कर ही लिए थे। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।